दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी ने अब नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन के लास्ट डेज का जो फॉर्म भरने की तिथि है, जो डेट है 11 फेब है, ठीक है। और आज से ही स्टार्ट हो रहा है फॉर्म का फिल करने का समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 11 फैब तक ये आपका लास्ट डेट है, ठीक है। और फिर आप सबमिट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे कि आपका जो अपीयरिंग वाले हैं, ठीक है, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि दोज हु आर अपीयरिंग, ओके, दे कैन नॉट फिल द फॉर्म। वो जो भी अपीयरिंग में है अपने कॉलेज में, वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जो फाइनल में है वही फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज करिए अपीयरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में कोई लड़का फेल हो गया, तो फेल होने के बाद यूपीएससी को अगर मान लीजिए फेल हो गया तो जाएगा कोर्ट में। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आयोग ने क्या करता है कि अपीयरिंग वालों को नहीं कंसिडर करता है, ठीक है। तो जो दोस्त हु आर फाइनल में जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जो सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, सर्टिफिकेट में आप देखेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय है कि 1 अप्रैल से लेके 11th ऑफ फेब तक आपका होना चाहिए। इस बीच के फाइनेंशियल ईयर तक होना चाहिए, टेन्योर के बीच में होना चाहिए। 11 फेब के पहले लास्ट डेट है ना जो फॉर्म भरने का, उसके एक दिन पहले तक का होना चाहिए, नहीं तो 1 अप्रैल 2024, ओके, 2024 तक का ये होना चाहिए। और ये बहुत ही मस्ट है। और इस बार देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है इस पे बहुत ही कड़ाई रहेगी और आपको बहुत ही सजगता से अपने सर्टिफिकेट्स को बनवाना होगा, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे, एक-एक करके बात करते हैं इसमें कि ओबीसी के बारे में, ठीक है। ओबीसी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, लेट मी हाँ, जो ओबीसी है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ये आप लोग को पता है कि एनसीएल, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, एक क्रीमी लेयर होता है। तो क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनके 8 लाख पर एनम, जिनकी फैमिली ज़्यादा इनकम कर रही हो, नहीं तो जो गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, जिसमें ए और बी कैटेगरी के जॉब हो, वो ये आपके क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। और 8 लाख से ज़्यादा, सो दे विल कंसिडर्ड इन अ जनरल कैटेगरी, ओके, जनरल कैटेगरी में ये कंसिडर किए जाते हैं। और साथ ही देखेंगे दोस्तों कि जो एनसीएल है, एनसीएल में क्या होता है कि 8 लाख पर एनम से ये अगर आपका जो इनकम है कम है तो आप एनसीएल के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आप जाके कहाँ से बनेगा ये सर्टिफिकेट, ये तहसील से बनता है, ठीक है। जाके तहसील से बनवा लीजिए अगर आपका पुराना है, जिसमें आप देखेंगे कि अप्रैल 2024 तक से लेके अगर उसके बाद का है तो आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है, बिना रिन्यू कराए। और वहीं हम बात करेंगे कि ये जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो ये भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है अब प्रत्येक साल का, एवरी ईयर्स का इसकी ज़रूरत होती है। तो आप जाके इसका भी तहसील से बनवा लेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ये 3 साल का रखा जाता है टेन्योर को, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको रख के ये बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया। वहीं हम अगर बात करें कि जो आपके एससी एसटी हैं, ठीक है, जो एससी एसटी हैं ये आपके उनका वन टाइम ही बनता है, ठीक है, वन टाइम ही बनता है ये सर्टिफिकेट। तो इसमें इन लोगों की दिक्कत नहीं है। अगर जिन्होंने नहीं बनवाया वो आराम से बनवा सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी के लिए ये लोग का भी सर्टिफिकेट्स आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी बनवाए होंगे और नहीं बनवाए होंगे तो बनवा लीजिएगा अगर यू आर फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी, ओके। सो वी आर कमिंग टू नेक्स्ट चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोटोग्राफ्स, ठीक है, लास्ट ईयर यूपीएससी ने इसको अपडेट किया था कि आपके फोटोग्राफ्स कैसे होना चाहिए। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं कि ये जो फोटोग्राफ होना चाहिए आपका 10 दिन से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको इंश्योर करना है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ
टेक इज क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पे आपका नाम और डेट दोनों मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। एंड इसमें जो थर्ड पॉइंट है, आपका जो फेस होना चाहिए, इट शुड बी कवर 3/4, ओके, 3/4 आपका जो स्पेस होना चाहिए फोटोग्राफ में कवर होना चाहिए, ठीक है। एंड द कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो जैसा अपीयरेंस अगर प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं तो सेम अपीयरेंस आपको मेंस में रखना है एंड सेम अपीयरेंस आपका इंटरव्यू, यानी तीनों स्टेज के लिए द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट शुड बी सेम, ओके ओके, इट शुड बी सेम। आपको अनइक्वल नहीं रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस समय बीएड में हैं और इंटरव्यू में जाके आप क्लीन शेव में हो जाइए, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं रखनी है। क्लियरली यहाँ पे आयोग ने मेंशन किया है, यूपीएससी ने मेंशन किया है, तो आप इस सारी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और इसमें मिस्टेक ना करिएगा। और रही बात सीट की, तो सीट आप लगभग 1000 प्लस होना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक ये प्रोबेबल एक अनुमान है, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और एंड वन मोर थिंग जो मैं स्ट्रेस करके बताना चाहता हूँ कि आपका जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 11 फेब है, और आप किसी भी हाल में लेट नहीं कर सकते हैं। लेट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर 11 फेब ये है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप भर देते हैं तो आपका, अगर दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे एरियाज़ में रह रहे हैं, तो आपको अगर हो सकता है तो ये आपको वहाँ पे सेंटर मिलने का दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज अगर आप अभी जब फॉर्म खुलने का जब स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग, तो आप 1 से 2 दिन में, ठीक है, अपना समय निकाल के फॉर्म किसी भी तरीके से भर दीजिएगा, तभी आपको दिल्ली जैसे एरियाज़ में, ठीक है, सेंटर एलोकेट हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो आउटर में भेज देता है, नोएडा भेज देता है आपको, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और साथ ही देखेंगे दोस्तों कि एंड आप लोग को बताना चाहता हूँ कि PT 365 ये ऑलरेडी ये आ चुका है मार्केट में, और इसका मैं इन्वायरमेंट का 3 लेक्चर ला चुका हूँ, ठीक है, और लास्ट में ये पार्ट वाइज मैं लेके आ रहा हूँ। लास्ट में आप देखेंगे कि जो लास्ट के जब समय बचेंगे, मान लीजिए आने वाले 15-20 दिन में मैं इसका कंपाइलेशन बना दूंगा, और ये 3 से 4 घंटे में आपका एक शॉर्ट वीडियोस हो जाएगा, जिससे आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसका मैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो इन्वायरमेंट होता है और इकोनॉमिक्स होता है, साइंस एंड टेक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीटी होते हैं, और ये विज़न का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये कंपाइलेशन होता है। तो आपको ये करना चाहिए पीटी के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सीसेट है, ठीक है, यहाँ पे सीसेट है, आपको सीसेट पे भी बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। आपको सीसेट को वन ऑफ द सब्जेक्ट्स लेके ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि पिछले विगत वर्षों में जो रिजल्ट रहा है, जो फेल होने का, ठीक है, फेल होने का जो रहा है सीसेट में बच्चों का, वो बहुत ही भरा डरावना रहा है, ठीक है। बच्चे 95 पा रहे हैं, लेकिन सीसेट में 50-52 पा रहे हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।